राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हम दुखी अवस्था में भी दुख महसूस ना करें। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा रहा है और अक्सर हम वही अनुभव, वही चीज़ें हम आप सबके साथ शेयर करते हैं जो कि हमने जीवन में देखी हैं। उम्र कोई भी हो, उम्र के लिए अनुभव मोहताज नहीं होता है। मोहताज तो अनुभव तो हालात के हिसाब से आते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने कैसे भी जीवन यात्रा की है, ये उसके अनुभव बताते हैं और उनके आदर्श बताते हैं और उनके संस्कार बताते हैं। संस्कार अच्छे हैं तो वो अच्छा ही ग्रहण करेगा। बुरा वक्त सबके साथ आता है, लेकिन उस बुरे वक्त में आपने किस लाइन को चुना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये हमारे लिए जब महत्वपूर्ण नहीं होता है जब हमने अच्छे संस्कार पाए हों, हमारे जीवन में अच्छे माता पिता आए हों, उन्होंने अच्छी सीख दी हो, जीवन जीने की एक कला सिखाई हो। हम भटकते जब भी हैं जब हमारे संस्कार अच्छे नहीं होते हैं, संस्कार की नींव हमारी मजबूत नहीं होती है। जिन बच्चों को बचपन से ही संस्कार अच्छे दिए जाते हों, वो किसी भी परिस्थिति में भटकते नहीं हैं। संस्कार नहीं है तो परिस्थिति खुशी की भी होती है, तब भी वो उनसे नहीं संभाली जाती है। दुख की हो तो वो टूट जाते हैं। सिर्फ एक संस्कार ही ऐसे होते हैं जो हर स्थिति को कैसे संभालना है, कब संभालना है, कैसे संभाल के रखना है, सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में अच्छे माता पिता का होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भगवान शायद उन्हीं को देते हैं जिनसे भगवान खुश होते हैं या भगवान चाहते हैं या भगवान की ही लीला होती है। ये सब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। इंसान तो सभी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सबके साथ अच्छा हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जीवन में अच्छा होता भी है और बुरा भी होता है, लेकिन दुख के समय में भी हमें कैसे खुश रहना है या कैसे उस हालात से लड़ना है, इस बात को हमें सिर्फ और सिर्फ संस्कार हमारे ही हमें बचा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम दुख में भी खुशी का अनुभव महसूस करें। याद रहे कि अगर हमने सेवा भाव अपने दिल में है, हमारे है, करना चाहते हैं, वो बात अलग है कि कई मजबूरी बस हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर है। और जो चीज़ हमारे अंदर है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास हो ही जाएगा हमारे जीवन में कि हम अगर किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं तो उसका रास्ता बदल सकता है, लेकिन प्रयास सफल जरूर होता है अगर सही है तो। गलत लोगों के लिए प्रयास सफल नहीं होते हैं, वो सम टाइम के लिए होते हैं। तो हमारे जीवन में अगर हम कोशिश करते हैं कि हमें किसी का भला करना है तो हम कैसे करें। भला करने के लिए हमें पहले सोचने की आवश्यकता होती है और भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है कि हम ये करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर भगवान दिखा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप करना चाहो और ना हो। हाँ, वो कार्य नहीं होते हैं जो हम किसी के लिए गलत करते हैं। अगर हम किसी के अच्छे कार्य के लिए खड़ा होना चाहते हैं, हम कुछ मदद करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कोई ना कोई रास्ता हमारे जीवन में ज़रूर निकलता है। स्वयं ने महसूस किया है। हर चीज़ हम वही अनुभव के साथ कह सकते हैं और पूरे दावे के साथ कह सकते हैं जो हमने अपने जीवन में या तो देखी हो या उतारी हो। हमारा जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन हमने सीखा बहुत कुछ है। मुझे सीखने का शौक़ भी है। कहीं से कुछ मिलता है उसको हम छोड़ते नहीं, अच्छा गलत पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं है। जो हमारे मतलब का है उसको हम संभाल के रखते हैं। तो अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो सेवा करना सीखनी चाहिए, तन से, मन से, धन से। ये 3 प्रकार होते हैं सेवा के। अगर हमारे जीवन में धन है तो उससे सेवा कर सकते हैं,
अगर हमारे जीवन में हम स्वस्थ हैं तो हम तन से सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में तन और धन का अभाव है तो हम मन से सेवा कर सकते हैं। मन से सेवा भगवान से प्रार्थना करके और उनके साथ अपने सुख दुख के पल बांट के हम कर सकते हैं। सेवा के भाव कई होते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर सेवा का भाव है तो हम सेवा जरूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमें सेवा का भाव रखना है। जिंदगी हमारे लिए बहुत कुछ नहीं देती है, और अगर हम लेने पे आए तो बहुत कुछ दे भी जाती है। अगर हमारे अंदर सेवा भाव है तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। हमें अगर कुछ पाना है, वैसे तो हम ये कहेंगे कि कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर भगवान आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं भगवान में तो कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाने की इच्छा ही जब होती है जब हमारा लगाव भगवान से नहीं होता है। जब भगवान से हमारा लगाव हो जाता है, अपने लगने लग जाते हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ लेना है, कुछ मांगना है, कुछ पाना है तो हम सिमरन करें। जो हमारा सिमरन होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। भगवान को याद करना, भगवान की लीलाओं में मग्न रहना, भगवान की हर लीला का रसपान करना, ये सिमरन में ही आता है। अगर हम अपने लिए कुछ समय निकालें तो सिर्फ एक ही काम के लिए कि हम भगवान से जुड़े रहें, कैसे भी करके भगवान से जुड़ें, क्योंकि भगवान से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में कुछ पाओ ना पाओ, बस भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलो और उनको पाने की कोशिश करो। अंत समय तक पा ही लेंगे। अभी जल्दी भी किसको है पाने की, क्योंकि जो आनंद पाने वाले रास्ते में मिल रहा है, ये तो मेरा मानना है कि भगवान अगर स्वर्ग भी देना तो वो भी बेकार है। क्योंकि और ये शरीर भी अगर दे तो भी बेकार है। कुछ ऐसी आत्मा बना के रखे भगवान जिससे जब चाहें तब हम उनके दर्शन करें, जब चाहें हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन करें और हम याद करें, या जो भी है हम आमने सामने ही रहें। बस कई बार ये शरीर भी बंधन हो जाता है और लगता है कि शरीर भी एक तरह से बंधन ही है जो आने जाने में समय खराब करता है। जो भगवान से जुड़ते हैं उन्हें पता है एक एक मिनट की कीमत कितनी भारी होती है। भगवान से प्रेम करना आसान नहीं होता है, जो करते हैं उन्हें पता है। तो कहीं ना कहीं हमें सिमरन और सेवा से भगवान मिलते हैं, तो हमें दो चीज़ें अपनानी चाहिए। और दो चीज़ों की ये इतनी बड़ी खासियत है कि जीवन में आए हुए हर संकट को टाल देगा। इतना ही नहीं, संकट हमें पता ही नहीं चलेगा। आएंगे भी संकट, लेकिन हमें पता नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा समय जो भी है उस संकट को देखने में नहीं है। हमारा जो भी समय है वो अच्छे कार्य के लिए है, सेवा के लिए है, सुमरन के लिए है। तो सेवा सुमरन से बहुत कुछ मिलता है। करके देखो, अच्छा लगेगा। दुख दूर भागेंगे और सुख भागते हुए आएंगे तुम्हारे पास। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव।